हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो 13 अक्टूबर से जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अब विश्व गठिया दिवस की थीम क्या थी? इस बार विश्व गठिया दिवस की थीम क्या थी? इसकी हम थीम लिख लेंगे। इसकी थीम थी सूचित विकल्प, सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम, बेहतर परिणाम। बेहतर परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा हाल ही में किसने हाल ही में किसने 75 बीआरओ 75 बीआरओ इंफ्रा 75 बीआरओ इंफ्रा परियोजना का इंफ्रा परियोजना का इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ये वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन स्वावलंबन भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन 2024 का आयोजन आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। अब भारतीय नौसेना आ गया तो वर्तमान में नौसेना के चीफ कौन है? भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? चीफ। तो वर्तमान में इसके चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार दिनेश कुमार त्रिपाठी त्रिपाठी। इतना नोट कर लीजिए आप सभी। और यदि अंकुर अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत अच्छा टॉपिक होता है और वनडे एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों के लोग ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण परिवारों को औसत मासिक आय ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने % की वृद्धि हुई है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है की वृद्धि हुई है वृद्धि हुई है तो हमारा आंसर हो जाएगा 57%। मतलब नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में औसत मासिक आय में सॉरी यहाँ आय शब्द छूट गया औसत मासिक आय में कितने % की वृद्धि हुई है तो 57% की वृद्धि हुई है। अब आ जाता है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो इसमें लेंगे नेशनल इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज कुमार दुबे को। किसे नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। तो आईआरएफसी क्या होता है आईआरएफसी तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इसका फुल फॉर्म ले लेंगे इंडियन रेलवे इसका फुल फॉर्म लीजिए इंडियन रेलवे फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन अरे ये गलत हो गया कॉरपोरेशन इतना आप नोट कर लीजिए। करंट अफेयर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको बहुत मेहनत से निकाल के वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वनडे एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है क्योंकि वनडे एग्जाम यदि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो तो ये ना सोचे कि हमने कहाँ से पढ़ लिया या कैसा पढ़ लिया
क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को तेलंगाना सरकार तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को तेलंगाना सरकार द्वारा डीएसपी के पद से डीएसपी के पद से नवाजा गया है? डीएसपी के पद से नवाजा गया है। नवाजा गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को नवाजा गया है? तो मोहम्मद सिराज को डीएसपी के पद से नवाजा गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने किस देश हाल ही में वर्ल्ड बैंक किस देश हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्ध क्या हो जाएगा पुनरुद्ध किस बैंक के के लिए पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है कोष बनाया है कोष बनाया हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यूक्रेन। क्या हो जाएगा यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। तो यूक्रेन आ गया तो यूक्रेन की राजधानी के बारे में जान लेंगे। यूक्रेन की राजधानी क्या है और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है कीव और यहाँ की मुद्रा क्या है यूक्रेनी यूक्रेनी हर्बिनिया। इसकी मुद्रा है जो यूक्रेनी हर्बिनिया। अब बात आ जाती है वर्ल्ड बैंक। ये लिखा हुआ वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और करंट अफेयर की जितनी मेरी क्लास है और जितने आज के क्वेश्चन है उनको एक तरफ से लिखें क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। इतना नोट कर लीजिए आप।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी ई मार्केट प्लेस हाल ही में हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोफे पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है नियुक्त किया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा एल सत्य श्रीनिवास एल सत्य श्रीनिवास श्रीनिवास हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। यदि आप अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा हाल ही में इंदिरानंद सिंह इग का निधन हो गया है निधन हुआ है वे कौन थे वे कौन थे तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियो प्रस्तुता हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेडियो प्रस्तुता ये रेडियो प्रस्तुता थे। इतना नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस अलायंस के साथ मेजबान अलायंस के साथ मेजबान देश के साथ समझौता किया है मेजबान देश के साथ समझौता किया है मेजबान देश के साथ समझौता किया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भारत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा भारत के साथ अभी समझौता हुआ है। अब भारत आ गया तो भारत के बारे में कुछ जान लेंगे। भारत से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारत से पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत ने
भारत ने बांग्लादेश को हराकर भारत ने बांग्लादेश को हराकर हराकर SAFF अंडर अंडर 17 सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चैंपियनशिप का खिताब जीता है। खिताब जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत जल्द ही अपना कार्बन अपना कार्बन बाजार भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। और इसी से अगला क्वेश्चन बनता है, भारत 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में कहा भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है। 2024 का आयोजन हुआ है। या आयोजित हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल जनरल उपेंद्र हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि शस्त्र बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। का नाम क्या है? अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर होगा गंगटोक में लॉन्च किया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने किस देश ने इजराइल के साथ हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ इजराइल ने किस देश के साथ हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ राजनीतिक राजनीतिक समझौते किए हैं या राजनीतिक समझौते तोड़े हैं? समझौते तोड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। एक देश का नाम है निकारागुआ ने तोड़े हैं। निकारागुआ, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए। अब निकारागुआ आ गया तो इसकी राजधानी पढ़ लेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है मनाकुआ। मनाकुआ मनाकुआ। और इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा भी पढ़ लेंगे। इसकी मुद्रा है पोल्डोबा। पोल्डोबा, इतना नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में हाल ही में किस देश में बड़ा दसों बड़ा दरसों बड़ा दर से त्योहार मनाया गया है। त्योहार मनाया गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। त्योहार कहाँ मनाया गया है? बड़ा दिसी बड़ा दिसी त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। अब नेपाल आ गया तो नेपाल के बारे में जान लेंगे कि नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की राजधानी और नेपाल की मुद्रा क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। और यहाँ की मुद्रा मुद्रा क्या है? यहाँ की नेपाली रुपया है। नेपाली यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया है। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, एक सैन्य वह चलता है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच चलता है। अब भारत और नेपाल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पारंपरिक पारंपरिक जाति त्योहार पारंपरिक जातीय त्योहार पारंपरिक जातीय त्योहार त्योहार नेपाल में मनाया गया है। त्योहार नेपाल में मनाया गया है। इसी से अगला क्वेश्चन बनता है, इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मिस मिस नेपाल मिस नेपाल वर्ल्ड
मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आसमा आसमा कुमारी आसमा कुमारी केसी ने आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड दो वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अंकुर क्लासेस चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।